देता हूँ। मेरा नाम अमर है, मैं मेरठ में रहता हूँ। मेरी गवाही ये है कि इस सच्चाई में मैं आया था सन 2014 में, और सन 2014 के बाद से इतनी परेशानियाँ आई, लेकिन परमेश्वर पिता को मैंने जब से जाना, परेशानियाँ ऐसी छूमंतर होती चली गई। कोर्ट कचहरी, यहाँ तक कि मेरे जो माँ बाप थे वो भी मेरे अगेंस्ट खड़े हुए। सबसे बड़ी बात थी कि मेरे इस हाथ में प्लेट पड़ी थी, और ये मेरा एक्सीडेंट हुआ था सन 2007 में। तो इस प्लेट में मतलब इस हाथ में हमेशा दर्द रहता था। तो जैसे ही परमेश्वर पिता को जाना, तो ये मैंने महसूस किया भी यहीं बैठे बैठे कि इस हाथ में दर्द नहीं है, दर्द नहीं है। प्लेट अभी भी है, प्लेट अभी भी पड़ी है। बहुत मतलब मैं इससे ना, ये आप मान के चलो, इससे गिलास उठाता था, वो गिलास भी नहीं उठता था, इतना दर्द रहता था। और डॉक्टर के पास भी जाते थे, वो दवाई लिखते थे, 2-3 महीने ठीक रहता था, फिर उठ जाता था। ये हो रहा था करीबन मेरे को कई सालों तक रहा ये, ठीक है। आप मान लो सन 2007 से सन 2014 यानी 7 साल इस दर्द से मैं जूझता रहा। परमेश्वर पिता ने मुझे चुना तो ये दर्द खत्म हुआ। और सबसे बड़ी बात ये है कि परमेश्वर पिता का इतनी बड़ी ताकत है, अगर हमें विश्वास है ना, क्योंकि परमेश्वर पिता कहते हैं अगर तुझे राय के दाने के बराबर भी विश्वास होगा, तो बाहर से भी कहेगा सड़क के जा समुद्र में गिर, तो वो गिर जाएगा, है ना। तो इसी विश्वास के साथ मैं ये मानता हूँ कि परमेश्वर पिता से जो भी मैं अपनी बीमारी के लिए मांगता हूँ या परमेश्वर पिता के आगे रखता हूँ, तो वो सुनते हैं, मेरे को परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि मुझे डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती। पिछली बार भी मैंने आपको गवाही दी थी। बहुत धन्यवाद। डॉक्टर परमेश्वर पिता है। परमेश्वर पिता ने अपनी हथेली पे गोद के मुझे बनाया, अपने हाथों से बनाया, है ना। तो जो अपने हाथों से जो बनाया, तो हमारा ध्यान रखेंगे ही। तो उन्होंने जैसे मेरे मन में आने से पहले मेरी जो कहते नहीं है, परमेश्वर पिता कान लगा के सुनते रहते हैं हमेशा, क्योंकि वो पिता है मेरे, तो वही तो सुनेंगे। तो आप ये मान के चलो, मैंने ये खुद फील किया है कि जैसे मेरी आँख में वो जो परेशानी थी 2 साल से, पिछली बार मैंने गवाही दी थी, जो गिरा रही थी मेरी आँख, तो वो 2 साल जब मैंने दुखी हुआ, परमेश्वर पिता से कहा कि परमेश्वर पिता या तो ठीक कर दो या इसे खत्म कर दो, आँख को खोल दो। तो जैसे ये कहा तो वो सुना उन्होंने, और वो आँख का जो था फिंगर या जो भी बाल था, बाल था, हाँ, तो वो निकल गया। और दूसरी बात ये कि मेरे पैर में यहाँ से लेकर यहाँ तक ऑटोमेटिक पता नहीं क्या हुआ था कि काला पड़ गया था पूरा पैर, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो वो भी ऑटोमेटिक सही हो गया। बस हमारा विश्वास परमेश्वर पिता पे रहता है, और परमेश्वर पिता से कहते रहो, समस्या दूर होती रहती है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद। जगह हमारा दिल है, और पिता ने पोट्री हमारे दिल को बताया, तो हमारा जो दिल है, दिल से प्रार्थना होनी चाहिए। और द्वार बंद कर लो, क्योंकि प्रार्थना में हमें क्या करना है, दिल में जाना है, और अपना इधर उधर की बात दिमाग में कुछ भी नहीं रखनी है। तो हमें अपनी पोटली के दरवाजे को बंद करना है, और संपर्क जो है परमेश्वर पिता से जोड़ना है, ठीक है, जो गुप्त में है, जो हमारी बातें सुनते हैं परमेश्वर पिता। तो वैसे ही हमें प्रार्थना करनी है। तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। जी, तो ये परमेश्वर पिता ने हमें बताया है कि प्रार्थना, अब यहाँ सब लोग हम बैठे हैं, तो यही हम चाहते हैं कि बस परमेश्वर पिता हमारी प्रार्थना हर वक्त सुनते हैं, लेकिन वो बहुत गहराई से होनी चाहिए। ये नहीं कि ध्यान कहीं और है, प्रार्थना करें तो वो प्रार्थना नहीं सुनी जाती। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बक ना करें, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। बहुत से बोल बक करते हैं, उसको ऐसा नहीं है। इसलिए कि तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। तो परमेश्वर पिता तो जानते हैं। जैसे मैंने अभी गवाही दी थी ना, परमेश्वर पिता ये आँख ठीक कर दो, तो प्रार्थना हुई थी दिल से, मन से, तो उन्होंने आँख सही कर दी। तो परमेश्वर पिता का ये धन्यवाद हो कि वो हमारी प्रार्थना सुनते हैं, और हमें ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। अब मैं एक चीज़ और बोलूँगा, ये भी छोटा सा वचन है, यशायाह 54 बोलेंगे। हाँ, चाहे पहाड़ हट जाए और पहाड़ियाँ डल जाएं,
तो भी तेरी करुणा तुझ पर से कभी नहीं हटेगी। तो परमेश्वर पिता ने कह दिया है ये अपने वचन में कि हम पर चाहे कितनी भी परेशानी आएंगी ना, तो उनकी करुणा, हमारा विश्वास तो कभी कभी डगमगाया जाता है। सोचते हैं यार ये जैसे अभी मैंने डॉली से कहा, डॉली यार मेरे 1 साल हो गया परेशान हूँ। डॉली यही कहती है तुम्हें विश्वास तो है ना अपने परमेश्वर पिता पे, क्यों डगमगा रहे हो? तो इसी वजह से परमेश्वर पिता कह रहे हैं जब ये चाहे पहाड़ियां भी टल जाए तो भी मेरी करुणा तुझ पे से कभी ना हटेगी और मेरी शांतिदायक वाचा ना टलेगी। तो शांतिदायक वाचा क्या है? वाचा का मतलब हो गया, जैसे परमेश्वर बोलते हैं कि वाचा का मतलब है प्रॉमिस। उन्होंने हमसे वादा किया है कि मेरी शांतिदायक वाचा, यानी मैं तुझे शांतिदायक, तो मैंने तुझसे वादा किया तुम शांत जिंदगी भर तेरी शांति रखूंगा तेरे जीवन में, तो वो शब्द नहीं टलेगा। वो नहीं चलेगा। यहोवा जो तुझ पर दया करता है उसका यही वचन। तो परमेश्वर पिता हमारे जीवन, आप सबके जीवन में हमेशा शांति, सुख, समृद्धि और आनंद सबके जीवन में दे चुके हैं परमेश्वर।